बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, सबके रिज़्क में, वक़्त में, सेहत में बरकत अता फरमाए। आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आज मैं बनाने जा रही हूँ जी कराची पुलाव, जो कि है बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट स्टाइल में बनाऊंगी। ज़रा मैं हट के पुलाव तो आप सब लोग ही बनाते हैं, लेकिन इस अंदाज में आप लोग बनाइएगा तो ज़रूर आप लोगों का बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त बनने वाला है। और मैं जी डाल रही हूँ उसमें अ, दो मैंने 1 कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है। और इसमें मैं शामिल करूँगी जी, अब मैं प्याज शामिल कर रही हूँ जी। मैंने 2 प्याज शामिल कर रहे हैं जी, बड़े साइज़ के मैंने प्याज शामिल कर लिए हैं। और प्याज़ों को हमने इस तरह हिलाते जुलाते हुए इसका कलर चेंज करने तक हम लोगों ने इसको पकाना है। और ये देखिए जी, इसको जब कलर चेंज हो जाए, इसका ब्राउन हो गए हैं ये, तो जी ये देखिए जी, इसमें मैं डाल लूँगी जी ड्राई मसाले। 1 चम्मच इसमें ज़ीरा है, 3-4 पीस दालचीनी के हैं, और जी सब्ज़ इलायची का 1-2 पीस है, और 2-3 जी बड़ी इलायची हैं, और लौंग, सब्ज़ मिर्च, साबुत गर्म मसाला जी अब इसमें हम लोगों ने डाल दिया है। डालने के बाद उसको जस्ट 10 से 15 सेकंड ही पकाना है। तो हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लेना है। पानी शामिल करने के बाद इसको जी इसमें मैं शामिल करूँगी नमक। नमक में शामिल करूँगी जी 2 टीस्पून इसमें मैं नमक शामिल करूँगी। आप हस्बे ज़रूरत इसमें नमक शामिल कर लीजिएगा। और इसको जी इस तरह चमक चम्मच इसका चलाते जाना है, ताकि ये जो प्याज है इसका कलर भी थोड़ा सा निकला है और ये मिक्स हो जाए ना, इसका प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए अच्छे तरीके से जी, चावलों के ऊपर तैरता हुआ हमें ना नज़र आए। और इसमें जी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच मैंने फ्रेश पीस के मैंने डाल दिया है। बहुत ही इसको जो है ना हम लोगों ने अच्छे तरीके से भून लेना है, इस तरह चम्मच चलाते हुए। और ये बहुत ही डिफरेंट सा अंदाज से मैं बना रही हूँ इसको। ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करना है, और ट्राई करके मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी ये रेसिपी, मेरा पुलाव कैसे लगा है। और जी अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, जो कि मैंने फ्रीज़ किया हुआ है। अब ये भी डाल के इसको हम लोगों ने इस तरह भूनते जाना है। और इसी तरह थोड़ा ना जब प्याज सॉफ्ट हो जाए, तो चम्मच की मदद के साथ ही हम लोगों ने ना प्याज को इस तरह मिक्स करते जाना है, ताकि प्याज बिल्कुल मिक्स हो जाए। अब जी इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट इसमें मैं शामिल करूँगी जी, 2 टमाटर थे मेरे पास, और नॉर्मल साइज़ के, वो मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं। और जग में जो थोड़ा सा लगा हुआ था पेस्ट, उसके में थोड़ा सा पानी डाल के वो मैंने शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी चिकन। चिकन में शामिल करूँगी, चिकन को मैंने पहले ही धो के, और इस तरह मैं ना इनको सिरके के पानी से धो के फिर मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। और इसको खोलने का मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, और गैस ने चले जाना था, तो मुझे फ़ौरी तौर पे ये करना था, तो मैंने फ़ौरी तौर पे इनको फिर ऐसे ही डाल दिया। यही फ़ायदा होता है कि हमने अच्छे तरीके से धो के साफ़ करके फ्रीज़ किया हो, तो हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब जी 1 चम्मच इसमें मैंने ज़ीरा, और हाफ़ चम्मच मैंने इसमें धनिया साबुत उनको पीसा है, और थोड़ी सी मैंने ब्लैक मिर्च जो है वो भी साथ में शामिल कर दी थी, वो भी पीस दिया मैंने और इसमें शामिल कर दिया है। और इसको हम लोगों ने, चिकन भी कुलता रहेगा और चिकन जो है ना भुनता भी रहेगा, साथ ही इसमें इसको 5 से 7 मिनट देखे मैंने इसको पहले चिकन को भून लिया। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी मटर। मटर इसमें शामिल करने के बाद जी इसको मैंने क्या करना है, जल्दी से फ्राई कर लेना है। ऐसे अभी इसको पानी नहीं शामिल करना। हमने करना क्या है जी, मटरों को जब तक इसे भूनते जाना है, तब तक जब तक इसका कच्चापन नहीं दूर हो जाता। अगर इसी तरीके मतलब कि अगर आप बगैर भुने हुए आप इसमें पानी शामिल कर देते हैं ना, तो वो जो मटर हैं वो इनका टेस्ट बहुत कच्चापन सा आता है, और अजीब ही तरह का इनका टेस्ट आता है। इनको भूनना लाजमी है। अब भून के ये देखें जी, इसको भूनते हुए मेरे 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट को उनको भून के मैंने आलूओं की कटिंग की हुई है बारीक बारीक। चाहें तो आप लोगों ने जल्दी ज़्यादा हो ना मुझे जब, तो मैं पता क्या करती हूँ, दूसरे चूल्हे पे साथ फटाफट ना मैं आलूओं को कटिंग करके बॉईल कर लेती हूँ। और जैसे ही इधर से चिकन भून जाए, तो मैं फौरी तौर पे जो है आलू बॉयल हुए वो शामिल कर देती हूँ, हाफ कुक कर लेती हूँ उनके, और साथ ही उसमें मैं पानी शामिल कर देती हूँ। तो अभी जो मैंने कहा जी, इसको साथ ही आलूओं को शामिल कर दिया, और साथ ही इसमें जी मैं पानी शामिल करूँगी। चावल मेरे पास थे जी, 2 प्याली चावल थे,
और ये चावल मेरे बन रहे थे 3 पाव के पास, मतलब के किलो से कम है और हाफ केजी से ज़्यादा है। तो उसी लिहाज से मैंने जी इसमें शामिल कर दिए हैं जी 4 प्यालियाँ पानी में इसमें शामिल करूँगी। और 4 प्यालियाँ पानी शामिल करके जी चावलों को मैंने ना 1 घंटा हो गया मैंने पहले भिगोए हुए। और जी मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है और 4 प्यालियाँ। और आप जी इसको करना मैंने क्या है कि इसको कवर करके ना बॉयल होने तक, जब तक चावल पानी में बॉयल नहीं आ जाता ना, तब तक हम वेट करेंगे। और जी इसको हम लोगों ने वेट करना है। और ये देखें जी पानी को बॉयल आ चुका है और मैंने क्या करना है, जो चावल पहले के भिगो के रखे हुए हैं उनका पानी मैंने निकाल दिया था। बस थोड़ा सा पानी था जो चावलों के नीचे था और इनको धो के पहले ही मैंने भिगोया हुआ था। एक पानी मैंने और उतार के नया पानी शामिल करके उसका पानी भी निकाल लिया था और बिल्कुल थोड़ा सा पानी साथ में था। तो चावल मैंने अब शामिल कर दिए हैं इसमें। पानी में उबलते हुआ पानी था, खौलता हुआ, बहुत ज़्यादा खौलता हुआ पानी था। और हम लोगों ने ये देखना है कि चावल जब भी हम लोगों ने डालने हैं ना, ठंडे पानी में नहीं डालने। चावलों को डालने के लिए ज़रूरी है अच्छे चावल जो जिनसे बनता है, खिला खिला चावल बनेगा। अलग अलग चावल जो हमें नज़र आएगा तो हमें पानी बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आप लोगों ने स्टील का चम्मच नहीं चलाना और ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, बस थोड़ा सा चम्मच चलाना है। और ये देख सकते हैं कि चावल बिल्कुल अलग अलग है और बिल्कुल थोड़ा सा अब पानी रह गया है। अब क्या करना है जी, अब हम लोगों ने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम लोगों ने जिसको रख के तो दम लगा देना है। और अगर आप लोग इसमें कलर शामिल करना चाहें तो येलो कलर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त बन के जो तैयार हुए हैं। मेरे पास कलर नहीं था तो इसलिए लिहाजा मैंने कलर नहीं शामिल किया, आप लोग कलर शामिल कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर बन के आता है। और वैसे कलर के अलावा भी इनकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त है, वाइट पुलाव में है। और ये देखिए जी मैंने इनको कवर कर दिया है और कवर करके जी मैंने अब इनको 5 से 7 मिनट इसी इनको दम पे रखना है। 5 से 7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि चावल कैसे खिले खिले और अलग अलग बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देख सकते हैं आप लोग। और आप लोग बिल्कुल इसी मेथड से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त कराची पुलाव बन के तैयार हुआ है। और ये कराची में बहुत फेमस भी है, कराची के लोग जानते भी होंगे इसको। और जी ये देखिए जी इसको डिश आउट कर लिया है मैंने। और इसको जी रायते के साथ, सादा दही के साथ या वैसे भी आप इंजॉय करें। और जब कोई मेहमान वगैरह आ रहे हो तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। और आप जो मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, इससे जो है ना हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी और यूनिक स्टाइल में रेसिपीज आप लोगों तक पहुंचा सकें। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं आपको मिलूंगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।